हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सर्कल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। ये डायग्राम देख के इसको घबराइएगा नहीं, बस इसको ध्यान से समझिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इन द गिवन डायग्राम गिवन है पी क्यू एंड आर एस आर कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स विथ सेंटर्स सी एंड डी। दो सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, और ये टेंजेंट है, दोनों पे कॉमन टेंजेंट है। मतलब इस सर्कल का और इस सर्कल का टेंजेंट कॉमन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को मिला रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे बॉटम पे भी। मतलब इस सर्कल का टेंजेंट और इस सर्कल का टेंजेंट कॉमन है। मतलब आप कॉमन क्यों कहा गया है, अगर इसको सेपरेट करेंगे तो इस सर्कल पे भी एक टेंजेंट इसका अलग है, इसका अलग है, और ऐसे देखेंगे तो इसका टेंजेंट अलग अलग है। लेकिन क्या है, कॉमन कह रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, टेंजेंट कनेक्टेड है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये लेंथ पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू कितना होगा, एंड हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आर एस डी सी। इस टेंजेंट का लेंथ पी क्यू पूछ रहा है, और आर एस डी सी ये कितना है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेपेजियम बन रहा है सी आर डी एस, इसको हम यहाँ से इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलल में ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, इस तरह से ये एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है सी, ये एम मिल रहा है। ठीक है, ये लाइन सी एम और ये लाइन आर एस एकदम सेम है, पैरेलल है, और हमें अगर ये सी एम पता चल गया तो ये आर एस हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन सी आर और एम एस ये दोनों इक्वल है, 2 सेंटीमीटर यहाँ है तो 2 सेंटीमीटर ये एम एस है। सी एम इक्वल्स टू आर एस एंड सी आर इक्वल्स टू एम एस। ये सी एम इक्वल्स टू आर एस ये हमें नहीं मालूम है, सी आर इक्वल्स टू एम एस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये टोटल हमें ये रेडियस 7 सेंटीमीटर मालूम है, और ये 2 है, तो डी एम कितना हो जाएगा, डी एम हो जाएगा डी एस माइनस एम एस। ये डी एस कितना है, 7 सेंटीमीटर, इस बड़े सर्कल का रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर, इसमें से ये 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये डी एम मिल गया। आप देख रहे हैं कि ये डी एम सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें से इसका हाइपोटेन्यूज 13 मालूम है, और ये डायमेंशन मालूम है डी एम। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाला सी एम मिल जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल डी एम सी। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर प्लस ये सी एम स्क्वायर। ठीक, डी एम और सी एम बन रहा है यहाँ पे। अब डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, डी सी इसमें हमें मालूम नहीं है, सी एम, सी एम को एक साइड कर लेते हैं, सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, सी एम यहीं पर रहने देते हैं और डी एम को इधर माइनस कर देते हैं, माइनस डी एम स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे, डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी 13 है होल स्क्वायर, माइनस डी एम कितना है 5 है, ऊपर कैलकुलेट हमने किया है,
तो सी एम हमें मिल जाएगा, सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 144 आएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सी एम निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये 12 सेंटीमीटर मिल गया सी एम, ये लेंथ हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से ये आर एस, क्योंकि सी एम इक्वल्स टू आर एस तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ आके मिलेगा लास्ट में, तो ये लेंथ आर एस और पी क्यू ये भी सेम होगा। इक्वल्स टू पी क्यू। अब क्या है, ये ट्रेपेजियम जो फॉर्म हो रहा है CDSR। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, ये पहला लाइन से, और ये अब इसका हाइट ये हो जाएगा हाइट h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हाफ है इंटू h कितना है, ये हाइट, ये है सी एम कितना हमने निकाला 12, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सा है, ये DS और प्लस CR प्लस DS इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 इंटू दोनों पैरेलल लाइन सम करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 2 है प्लस 7 है, 2 6 जा, ये फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो टेंजेंट है ये इसका लेंथ इक्वल होगा, और हमने ये निकाला है यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये हमें साइड मिल गया, ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। आपको समझ में आ गया आई थिंक। अब मैं एक और क्वेश्चन इसी में सॉल्व करा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इजी है। इन द गिवन फिगर AT इज टेंजेंट टू द सर्कल, AT ये टेंजेंट है, ये कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर O है, सच दैट OT इक्वल्स टू OT, ये दिया हुआ है साइड पूरा 4 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल OTA इक्वल्स टू 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट AT, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग ये एक टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ट्रायंगल OAT, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज मालूम है और ये एंगल मालूम है, तो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम इसको ये साइड निकालेंगे। ऐसा रेशियो इसमें फार्मूला लिखना है जो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हो। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कॉस होगा या सेक होगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो cos 30 हम इसमें अप्लाई करते हैं, cos 30 इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो AT इक्वल्स टू हो जाएगा OT cos 30, OT कितना है 4, cos 30 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा cos 30 की वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं आपको
स्क्वायर रूट 3/2 है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। ठीक है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि 2 डायमेंशन नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। आपको एंगल मालूम है तो आप उसकी हेल्प से निकालेंगे, और 2 साइड मालूम है, एंगल नहीं मालूम है तो 3 साइड्स, थर्ड साइड जो है आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप निकालेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इतना इसमें सर्कल्स में क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, और इसके अलावा आप कमेंट करेंगे तो आप और वीडियो इस पर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।